ज़रूर एक बद्ध जीव के चित्त के मल को सफाई करता है, उसको शुद्ध करा देता है और ऊपर उठाता है जीव को संसार सागर से, भगवान के लिए प्रीति को भी जगाता है। लेकिन हरिनाम में जितना भी शक्ति हो, उस शक्ति से अगर हमें लाभान्वित होना चाहिए तो उसके लिए हमारे आचार्य गणों ने बताया है कि हमें यम और नियम को कठोरता से पालन करना होगा। जैसे यम का मतलब है रेस्ट्रेंट, कुछ चीज़ों को त्यागना, और नियम का मतलब है कुछ अनुकूल विधियों को गंभीरता से पालन करना। जैसे हमारे संस्थान में प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिया है। अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, और 64 चीज़ें दिया है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी पाद ने दिया है। और प्रभुपाद जी ने उसको भक्त रसामृत सिंधु में सिखाया है। और सरलता से बताया जाए तो 5 मुख्य अंग हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। इन अनुकूल विधियों को एक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर एक व्यक्ति को गंभीरता से अपनाना चाहिए। तो अष्टांग योग में इन यम नियमों को 10 अंगों में बताया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप, ईश्वर प्रणिधान, नियमाः। तो अहिंसा का मतलब पर जीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए, दुखित नहीं करना चाहिए हमारे कटु वचन से भी। और सत्य परायणता का मतलब है झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने से मन विचलित होता है। धोखाबाजी, झूठी इत्यादि को छोड़ देना चाहिए। और अस्तेय का मतलब है दूसरे जीवों के धन संपत्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरों के लिए जो क्रेडिट है उसको चोरी नहीं करना चाहिए। किसी और ने सेवा किया, हमारे नाम में नहीं डालना चाहिए उसको। अस्तेय। और ब्रह्मचर्य आप लोग जानते हैं, काया वाचा मनसा सर्वावस्थम सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। काया वाचा मनसा एक व्यक्ति को ब्रह्म में ही रमना चाहिए, इसका मतलब कृष्ण में ही रमना। बाकी भोगवृत्ति को अपनाकर बुरा नज़र डालना, नहीं तो भोग वृत्ति को अपनाना, वो गलत है। और अपरिग्रह का मतलब है बहुत सरलता के साथ जीना, कम सामग्रियों को रखना अपने पास, क्योंकि ज़्यादा सामग्री रखने से कभी हमारे समय बीत जाता है उनको मेंटेनेंस करने में, इसलिए सरलता के साथ जीना, इकट्ठित नहीं करना ज़्यादा। तो ये 5 चीज़ें हैं। और 5 चीज़ें जो करने के लिए उचित क्या है, शौच का मतलब है मुख सफाई करना, शरीर को नहाना इत्यादि तो हम जानते हैं। और मुंह को भी साफ रखने के लिए हमें गाली नहीं देना किसी को, कटुवचन नहीं बोलना, नहीं तो अनावश्यक वितंडावाद नहीं करना, दूसरे वैष्णव को निंदा नहीं करना अपने जिह्वा से। तो ये सब चीज़ भी शुद्ध है। शुद्ध करने के लिए भगवान हरि की गुणगान करना, भगवान हरि के नाम लेना, वही शुद्ध है हमारे मुख के लिए। और साफ सुथरा कपड़े पहनना, हमेशा फ्रेश कपड़ा पहनना। तो इस तरह शुद्धता की अनेक सी चीज़ें हैं। शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करना, मिश्रित भक्ति का नहीं तो देवी देवताओं का नहीं, इत्यादि। तो शौच, संतोष मतलब तृप्त रहना, खुश रहना, जो भगवान ने दिया है उसमें तृप्त रहना, एक लालसा नहीं रखना, आकांक्षाएं नहीं रखना। जिस स्थिति में भगवान ने रखा है उसमें खुश होकर भक्ति में हमेशा स्थिर रहना। शौच, संतोष, स्वाध्याय, शास्त्र इसलिए पढ़ना हमारे प्रेम को जगाने के लिए, भगवान के लिए, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र के मूलभूत उद्देश्य वही है, भगवान के लिए प्रेम जगाना, प्रेम में सेवा में जुड़ जाना। शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप, नाम जप क्यों करते हैं? यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। चित्त निर्मल होता है नाम जप करने से। चित्त को निर्मल करना ही मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। इससे जो हृदय परिवर्तन आता है, एक क्रूर मृगारी बना
या कृपाल मृगारी। रोने वाले अर्जुन बना साहसी अर्जुन, अहंकारी रहुगण बना नम्र रहुगण। इस तरह हृदय परिवर्तन लाना ही जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। भगवान की हरि की ओर उनके नाम को उच्चारण करके उनकी ओर उन्मुख होना। तो जपा लास्ट ईश्वर प्रणिधानी, शरणागति के षड अंगों को सीखना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्ष से विश्वास, गोप्तृत्व तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। उसको सीख कर उसके अनुसार हमारी मनोभावना को अनुशीलन करना। तो ये सब विधि विधानों को पालन करने से हम लोगों को नाम जप में रुचि बढ़ाना आसान हो जाएगा। इन विधि विधानों, क्योंकि ये विधि विधान जो बताया मैंने आपको अभी, ये सब सत्व गुण के बुनियाद हैं। These are the foundation of sattva and they bring about purity, they bring about focus और concentration। हमें एकाग्रता चित्त देता है, शुद्धता देता है, और उसके द्वारा हम लोग नाम के ऊपर ध्यान पूर्वक हम जप कर पाएंगे। यही कारण है हमारे गायत्री मंत्र स्वीकारने का भी। दूसरा दीक्षा क्यों रखा है इस्कॉन में? क्योंकि अगर दूसरा दीक्षा हो गया तो आल्टर में काम करने के लिए जाते हैं, भूत शुद्धि करके अंदर जाते हैं। भूत शुद्धि का मतलब है ग्रास एंड सटल बॉडी, जो स्थूल सूक्ष्म शरीर को त्याग कर आत्मा के स्तर पर हम अंदर जाते हैं भगवान को श्रृंगार करना इत्यादि करने के लिए। और पंक्चुअली सेवा करना होता है, पंक्चुअलिटी के साथ, शुद्धता के साथ सेवा करना है। अंदर जाकर किसी के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं भगवान के सामने, क्योंकि भगवान खड़े हैं, सावधानी से हम व्यवहार करेंगे। तो ये सब चीज़ों को हमने सीखा है, यम नियम इत्यादि, उनको अपनाना चाहिए। सो 3 वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस वी हैव टू ब्रिंग अबाउट इन अवर लाइफ। 3 चीज़ें हैं, एम्बियंस, एसोसिएशन एंड हैबिट्स। ये तीनों को परिवर्तन करना चाहिए। गंदे वातावरणों में नहीं जाना चाहिए, उधर जाने से कुसंग प्राप्त होता है उधर। लेकिन मंदिर में रहने से, मंदिर में भक्तों के संग में रहने से अच्छा एम्बियंस हो, आध्यात्मिक एम्बियंस। इसी तरह जो लोग माया में डूबे हुए हैं, कभी कभी हम प्रचार के लिए उनके निकट जाते हैं, तो हम उनको प्रचार करके ऊपर उठाने के बदले वो हमको अंदर डुबा देते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों के संग से। अगर हम उठाने की क्षमता हो तो उठाना चाहिए, क्षमता नहीं है तो उनको किसी बड़े भक्त के साथ जोड़ देना चाहिए और हम दूर रहना चाहिए। और तीसरा है आदतें। तो जो बुरे आदतें हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जो आदतें हमें भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो, उन आदतों को रखना चाहिए, वर्धन करना चाहिए। इस तरह करने से, ये 3 चीज़ों को करने से हमें हमारे सत्वगुण बढ़ता है। जैसे रात में जल्दी सोना, जल्दी उठना, सब भक्तों के साथ भागवतम क्लास सुनना, नाम जपना। तो ये विधियों को पालन करने में थोड़ा कठिनता हो सकता है। यद्दग्रे विषमिव परिणामो अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान बोलते हैं कि शुरुआत में थोड़ा तकलीफ हो सकता है इन विधि विधानों को पालन करने में। जिस तरह अगर घाव हो गया घुटने में, कुछ टिंचर कुछ लगाते हैं, लोग चिल्लाएंगे क्योंकि पहले दर्द होता है, पहले जलन होता है, लेकिन जल्दी ही जल्द वो ठंडा हो जाता है, आप देखेंगे। इसी तरह सुबह उठना थोड़ा तकलीफ होता है, कोई लाइट ऑन कर दिया तो हमको चिल्लाते हैं, लाइट ऑन क्यों कर दिया, वो बोलेगा 4 बज गया अभी, है ना। तो हमको बुरा लगता है, लेकिन नहा धोकर आकर मंदिर में नाचो भक्तों के साथ, अच्छा लगता है उसके बाद। तो इस तरह विधि विधानों को हम कठोरता से अगर हम पालन करेंगे तो उसका वो शाश्वत आनंद हमें प्राप्त होगा। जैसे ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम बताते हैं। जैसे एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए मन नहीं करता, फिर भी स्कूल जाना चाहिए उसको। इस तरह एक माता को बच्चा रात में उठाता है 12 बजे से कुआ 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 चिल्लाते हुए, उनको थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी उठती है क्योंकि उनको देखती है। इसी तरह कोई इसको दफ्तर का ना जाना हो, ऐसे बारिश के दिन अच्छा नहीं लगता उसको, फिर भी जाना होता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगा, जाना पड़ता है उसको। तो ये सब लोग तपस्या करते ही हैं इस दुनिया में। इस तरह हम भक्त लोग भी कृष्ण के लिए तपस्या करनी चाहिए। इस तरह है, इसलिए बताते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धिये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपस्या हर लोग करता है इस दुनिया में, सब लोग करते हैं, लेकिन हम करेंगे तपस्या किसके लिए? कृष्ण के लिए। करने से हमारे चित्त शुद्ध हो जाएगा और ब्रह्म सौख्य का अनुभव करेंगे, हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेंगे इस दुनिया में भी। और मृत्यु के बाद भगवान बताते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी
मामेति सोर्जुना, ऐसे बताते हैं। अभी भी लाभ, बाद में भी लाभ, हमेशा के लिए लाभ है। तो हरिनाम प्रभु बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका नाम हरिनाम अच्छी तरह जपने के लिए थोड़ा तैयारी करना होता है। तैयारी के जैसे अगर आपको रसोई में, चूल्हे में कुछ को पकवान करना हो तो पहले आग को तैयार करना होता है, उसके बाद कढ़ाई में डाल सकते हो, कुछ बन सकता है। आग को ही तैयार नहीं किया तो कढ़ाई में डालने से क्या पकेगा। इस तरह हम लोगों को जो बेसिक फाउंडेशनल तैयारी है उसके बारे में मैं आज बोला। तो लोग बोलेंगे ये तो क्या है, सत्वगुण के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सत्वगुण जो है एक लोटा जैसा है, टम्बलर जैसा है, जिसमें अगर आपको दूध रखना हो तो उसके लिए भी एक पात्र चाहिए। इस तरह आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ फाउंड, इसलिए प्रभुपाद जी ने विधि विधान वगैरह दिया है हम लोगों को, उसको प्रेम से स्वीकारना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए पालन करने के लिए, नहीं तो आलस्यपन नहीं करना चाहिए। और इस तरह अगर हम करेंगे ये सब विधि विधान को, यम नियम को पालन करने से बैठकर अगर हम नाम जपेंगे तो मन एकाग्रित होता है, ध्यान पूर्वक सुन पाता है। जब नाम सुनते हैं तब तो प्रगति एकदम जल्दी से हो सकता है। अगर एक लेंस को पकड़कर ऐसे हिलाते रहूँगा तो फोकल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर विचलित हुआ मन, विचलित इंद्रिया, हमको नाम के ऊपर कैसे लग सकता है एकाग्रता के साथ। इसलिए उनको सेटल कर सत्व में लाते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान पूर्वक नाम जप कर पाएंगे। हरिनाम प्रभु की, नामाचार्य हरदास ठाकुर की, श्रीला प्रभुपाद की।